नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शबनम। ईरान, अमेरिका और इजराइल में जिस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ था और इस युद्ध की आंच पूरी दुनिया पर पड़ रही थी, अब अचानक से वो मोड़ आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। लगा सबको कि अब मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध खत्म हो जाएगी, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि शांति का वो गुब्बारा फट गया और जो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई उसने अमेरिका की साख को पूरी दुनिया के सामने मिट्टी में मिलाकर रख दिया, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप शांति दूत बनकर सीज फायर का ऐलान कर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके सबसे भरोसेमंद दोस्त इजराइल ने ही उनकी पीठ में घुरा छोपने का काम कर दिया। जैसे ही ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत की मेज सजाई और ऐलान किया कि सीज फायर हो गया, हालांकि कुछ हफ्तों के लिए हुआ, लेकिन इजराइल ने उसके तुरंत बाद ही लेबनान और ईरान के ठिकानों पर एक दो नहीं 100 से ज्यादा ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइल दाग दी, उस शांति समझौते की धज्जियां उड़ा दी। और नतीजा क्या हुआ कि ईरान ने वो कर दिया जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम फिर से चंद घंटों में ही घुटने लग गया, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता बंद हुआ। दरअसल तय हुआ था कि सीज फायर होगा तो ईरान जो है स्ट्रेट हॉर्मुज को खोल देगा। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया भर में तेल गैस की सप्लाई होती है, लेकिन जैसे ही इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए हमला लेबनान पर बोला, ईरान को निशाना बनाया, तो ईरान ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता बंद कर दिया, जिसे दुनिया की लाइफलाइन भी कहा जाता है। उसे ईरान ने दोबारा से ताला लगा दिया। अब समंदर के रास्ते बंद हैं, तेल के टैंकर रुके हुए हैं और ट्रंप अपने बिछाए जाल में मानो खुद ही फंस गए हैं। घर से बाहर तक अब उनकी फजीहत भी शुरू हो गई है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ट्रंप सिर्फ इजराइल की कठपुतली बनकर रह गए? क्या इजराइल ने अब ट्रंप की बात मानने से इनकार कर दिया है? क्या वही इजराइल अब ट्रंप को ही अंग दिखा रहा है जिसके पीछे ट्रंप हथियार लेकर खड़े थे, पूरा सपोर्ट बनकर खड़े थे? इजराइल ने ट्रंप को उस मोड़ पर लाकर अब खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता नजर ही नहीं आता। कल तक जो ट्रंप डील मेकर कहलाते थे, आज मानो वो अपनी ही नेगोशिएशन टीम के साथ व्हाइट हाउस के बंद कमरों में सफाई पेश करते नजर आ रहे हैं। ये महज एक जंग नहीं है, ये ट्रंप के उस रसूख का अंत है जिसका वादा उन्होंने अमेरिकी जनता से किया था। इजराइल के इस धोखे से ट्रंप को अपनों के बीच ही विलन बना दिया है। अमेरिका के गलियारों में सन्नाटा नहीं, बल्कि ट्रंप के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी अब भड़क गई है, क्योंकि ट्रंप के एक ऐलान से तमाम देश तो खुश हो रहे थे कि चलो हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा तो उनकी अर्थव्यवस्था फिर पटरी पर आएगी, चीजें सुधर जाएंगी, तेल और गैस की सप्लाई बहाल हो जाएगी। अमेरिकी लोग जो नहीं चाहते थे कि ये युद्ध हो, वो भी खुश हो रहे थे, चलिए किसी तरह युद्ध तो रुका। लेकिन आखिर में युद्ध रुका, लेकिन इजराइल ने ही ट्रंप के साथ धोखेबाजी कर दी और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह फंस गए। अब ऐसे में अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने तो यहां तक कह दिया है कि ट्रंप मानसिक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए अनफिट है और उन्हें तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना ही नहीं, एक्सियोस के रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक दो नहीं 85 से ज्यादा डेमोक्रेट सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की मांग कर डाली। ये सभी सांसद यूं तो विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर विपक्ष का दबाव ट्रंप ने पहले नहीं झेला और नहीं आया था। वैसे भी अमेरिका में यह नैरेटिव चल रहा था कि ट्रंप ने तो युद्ध एप्स्टीन फाइल के गंदे अपराधों को ढकने के लिए छेड़ा है। सोचिए, एक राष्ट्रपति जो अभी तक तमाम देशों को गीदड़ भभकी दे रहा था, डरा रहा था, अब उसके देश में उसे ही हटाने की मांग जोरों शोरों से पकड़ रही है, उसे ही डराया जा रहा है, क्योंकि उसने इजराइल के फेर में पड़कर अमेरिका को ही ऐसी आग में झोंक दिया जिसका अंत किसी को भी नहीं पता। ईरान की तरफ से आए 10 सूत्रीय प्रस्ताव को लेकर भी ट्रंप प्रशासन के भीतर महाभारत छिड़ी हुई है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी को कैमरे के सामने आकर यह कहना पड़ा कि ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक दिया है। अब व्हाइट हाउस की तरफ से आया यह बयान ईरान को चुभ गया। ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अगर शर्तें नहीं मानी गई तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा, या तो इजराइल को चुनो या फिर सीज फायर के रास्ते को चुनो, शांति बहाल करो। अगर नहीं होता तो फिर ईरान पूरी तरह टक्कर देने के लिए खड़ा है। हकीकत तो यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से अब अमेरिका की गर्दन ईरान और इजराइल के बीच फंसी हुई है, मगर ट्रंप ईरान की बात मानते तो इजराइल नाराज होता है, और अगर इजराइल के साथ खड़े होते हैं तो दुनिया का भरोसा अमेरिका से पूरी तरह खत्म हो जाता है और ईरान फिर हमले में उतर जाएगा। तमाम देश अब अमेरिका की तरफ
हिमाकत करते नजर आ रहे हैं। अब अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ना तो अपने दोस्त इजराइल को रोक पा रहे हैं और ना ही ईरान के गुस्से को अब ठंडा कर पा रहे हैं। ट्रंप के हालात उस कैदी के जैसे हो गए हैं जो व्हाइट हाउस से भीतर तो सुरक्षित है, लेकिन बाहर निकलते ही उसे सवालों और विरोध की लहरों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी राजनीति विरासत को बहा ले जाने के लिए अब ये विरोध तैयार नजर आ रहा है। तो एक तरफ ईरान की धमकियां, दूसरी तरफ इजराइल का प्रहार और अब तीसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी धमकी दे दी गई है। अगर ईरान ने जो शर्तें तय की गई थी वो नहीं मानी तो उसके बाद ईरान को बड़ा हमला झेलना पड़ेगा, बड़ी तबाही झेलनी पड़ेगी। यानी अब हालात यही बता रहे हैं कि सीज फायर जो हुआ था, बातचीत जो हुई थी, वो तहस नहस होती नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।